कोने से अगर आपको गंगा सागर जाना है, जो कि बहुत महान तीर्थ स्थल है, यहाँ पे आप आने के लिए आप कभी भी कोलकाता स्टेशन पे आ जाइए, कोलकाता पहुँच जाइए एंड फिर कोलकाता से आगे का रास्ता तय होता है। ये कोलकाता से तकरीबन 130-140 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और या तो फिर अपना पर्सनल व्हीकल बुक करके भी जा सकते हैं। इस धाम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कथा मैं आपको बताऊंगी और इसका नाम गंगा सागर क्यों पड़ा, इसकी महत्ता इतनी क्यों है, ये भी मैं आपको आगे इसमें वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मैंने नई दिल्ली से गंगा सागर तक की यात्रा की। ट्रेन से यात्रा करने का एक अलग ही मज़ा है। तो हमने 1558 किलोमीटर का सफ़र तय किया ट्रेन से एंड इसमें तकरीबन हमें 21 से 22 घंटे लगे। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन बुक कर रहे हैं। तो हम राजधानी या पूर्वा एक्सप्रेस, आप किसी भी ट्रेन से दिल्ली से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले तो स्टेशन से हम अपने जगह गए जहाँ पे हमें स्टे करना था, नाइट स्टे करना था। तो वो कोलकाता की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा आउटर कोलकाता में था। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मोहक वातावरण एंड बहुत सारे पेड़ वगैरह नज़र आ रहे थे। लेकिन अगर आप मिड कोलकाता में रहते हैं तो वो बहुत ही ट्रैफिक से भरा हुआ है, बहुत कंजस्टेड भी है एंड अगर आपको वहाँ पे पब्लिक कन्वेंस या पर्सनल कन्वेंस से ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वहाँ ट्रैम भी चलती है, सेम लेन पे बसेस जा रही हैं, टैक्सीज जा रही हैं, तो बहुत ट्रैफिक होता है। तो गाइस सुबह 5:30 बज रहे हैं एंड हम अभी गंगा सागर के लिए निकल रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर ऑलमोस्ट रेडी। बस मुझे थोड़ा सा रेडी होना बाकी है एंड बिलीव मी, व्यू फ्रॉम हियर इज़ रियली नाइस। यू कैन सी बिहाइंड मी, बेसिकली इट्स आउटर ऑफ कोलकाता। तो ये आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा यहाँ पे। तो गंगा सागर जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में कैसा है, कैसा व्यू लग रहा था और रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं एंड आई एम लविंग दिस व्यू। इस बार फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। तो हमने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। निकलते निकलते हमें 6:30 बज गए थे एंड हमने सफ़र तय किया। अब हमें यहाँ से कोलकाता से हमें काकद्वीप आइलैंड तक जाना है। तो काकद्वीप आइलैंड जो जगह है, कनेक्टिंग प्लेस है, यहाँ से हम अलग से फेरी में जाएंगे जो हमें जितना भी सी का एरिया है वो कवर करा के हमें सागर आइलैंड तक पहुँचाएंगे। तो रास्ते में आप देखिए कि कोलकाता में ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये मिंट है कोलकाता का। देश में 4 ही जगह है जहाँ पे करेंसीज बनती है, तो वन ऑफ द प्लेसेस इज़ कोलकाता। आप रास्ते में लाइक इट इज़ द आउटसाइड ऑफ कोलकाता विच इज़ डेवलप्ड रिसेंटली। तो आप यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स देखेंगे, कुछ कंपनीज़ देखेंगे जहाँ पे ईज़िली जॉब्स अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ा होटल है। सो काकद्वीप आइलैंड पे जाने के लिए हमने कैब का ही यूज़ किया है एंड अगर आप लोग जाना चाहते हैं कोलकाता से तो यहाँ पे सियालदह स्टेशन है। सियालदह स्टेशन से काकद्वीप तक के लिए लोकल ट्रेन्स चलती हैं, तो आप इजीली उससे भी जा सकते हैं। वो तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। लाइक ट्रेन में सफ़र इतना पता भी नहीं चलता। 2 से 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम काकद्वीप लाइन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो फेरी है जिससे हमें क्रॉस करना है पूरा ये एरिया, इसके भी टाइमिंग्स लिखे हुए थे जो मैंने आगे आपको दिखाया था। एंड ये देखिए हम कोलकाता से कितनी दूर आए हैं और ये हम फेरी वाली जगह पे हैं, जहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, सभी लोग वेट कर रहे हैं
आइलैंड, गंगा सागर आइलैंड पे जाने के लिए। एंड हमें गंगा सागर आइलैंड से जब पहुँचेंगे, उस आइलैंड के बाद भी जिस पॉइंट पे हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे गंगा एंड जो समुद्र है, सागर है, उसका मिलन होता है, वहाँ पे जाने के लिए भी हमें उस पॉइंट से आगे एक और कैब करके जाना पड़ेगा, तकरीबन 30 किलोमीटर और आगे। तो ये पूरे दिन का आपका प्लान, अगर आप प्लान करते हैं यहाँ आने के लिए, तो मेक श्योर कि आपके पास टाइम है। अगर वहाँ आप ओवरनाइट भी स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे कई एकदम आइलैंड जो गंगा सागर प्लेस है उसी के पास आपको कुछ रहने के लिए अच्छे से लाइक मिनिमम रेंज के आपको होटल्स मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु उस जगह पे जाना चाहते हैं। डेली ही कई तो लोग काम के लिए आते हैं कोलकाता साइड, एंड फिर वो वापस पूरा ये एरिया क्रॉस करके जाते हैं। तो ये जो फेरी थी होती है, ये मोस्टली बहुत पूरी कंप्लीट भर ही जाती है। एंड इस पे जाने के लिए कोई एक फ़ीस लगती है, नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं है। अब हमने क्रॉस कर लिया है, पूरा हुगली रिवर को क्रॉस कर चुके हैं हम। अब हमें 30 किलोमीटर यहाँ से आगे का सफ़र क्रॉस करना है। तो गंगा सागर की महत्ता ये है, एक बहुत ही होली मैन थे कर्दम मुनि। सो कर्दम मुनि ने विष्णु से वरदान लिया, विष्णु ही उनके आगे आके बेटे बनेंगे। तो क्या होता है, उसी टाइम में कपिल मुनि जन्म लेते हैं, जो कि विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। और ये बहुत बड़े ही सेंट थे। अब क्या हुआ, जो इनका आश्रम है ये गंगा सागर आश्रम में ही है। तो एक बार क्या होता है, जो सागर नाम के एक राजा होते हैं, उन्होंने अपना सेक्रीफिशियल हॉर्स किया, जो कहते हैं ना अश्वमेध यज्ञ वाला अश्व छोड़ा। उसमें क्या होता था कि जहाँ जहाँ अश्व जाएगा वो एरिया उस राजा का हो जाएगा। अगर किसी ने उस अश्व को रोका है तो इसका मतलब ये है कि वो सागर जो किंग थे उनकी सत्ता नहीं मान रहे हैं, एंड वो लड़ाई करके अपने एरिया को बचाना चाहते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इंद्र इस बात से घबरा गए कि भाई ऐसे तो इनका हॉर्स हर जगह घूम जाएगा, एंड मेरा इस पे मेरे स्वर्ग पे खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जाके इसको, जो अश्व था उसको वहाँ जाके छुपा दिया। ऐसी ये बात सागर राजा को पता चलती है, तो वो कहते हैं भाई कपिल जी को उन्होंने एक तरीके से उस अश्व को अपने आश्रम में छुपाने का इल्ज़ाम लगाया। तो इस बात पे कपिल मुनि जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, एंड उन्होंने 60,000 सन होते हैं, 60,000 बेटे होते हैं जो सागर के, उनको भस्म कर देते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पे, बहुत ही ज़्यादा अनुवेदन करने पर जो कपिल मुनि हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कि तुम्हारे 60,000 बेटों को वापस रिस्टोर कर दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण करवाना है। तो फिर जो सागर जी थे उन्होंने कड़ी तपस्या करके, शिव जी की कड़ी तपस्या की, ने शिव जी से अनुवेदन किया कि भाई गंगा जी को पृथ्वी पर लाइए। तो फिर शिव ने हेल्प की, एंड उन्होंने गंगा जी की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी और 60,000 बेटों का उद्धार हुआ। यहाँ पे ये कपिल मुनि का मंदिर है, जहाँ पे कपिल मुनि जी हैं। अगर आप इस जगह पे जा रहे हैं तो आप कपिल मुनि के एकदम गंगा सागर में स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद यहाँ इस आश्रम में आए, कुछ घंटे यहाँ बैठें, थोड़ी सी पूजा अर्चना करें। बाहर कुछ श्रद्धालु और कुछ ज़रूरतमंद होते हैं, आप उनको दान दीजिए। कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ खाना वाना खा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई लाविश होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल जो वहीं के लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, उन्होंने छोटे छोटे ढाबे खोले हुए हैं, जिसमें आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। एंड ये भोजन भी जैसा लाइक नॉर्मल मिलेगा, जैसे लोग खाते हैं। चपाती मिलेगी आपको, सब्जी मिलेगी, और सिंपल भोजन मिलेगा आपको। तो आप यहाँ इस उम्मीद से मत जाइएगा कि आपको शाही पनीर वगैरह मिलने वाला है। फिर आप खूब सारा अपने आप को हाइड्रेट कीजिए नारियल पानी पी के, एंड बहुत ही टेस्टी नारियल पानी। फिर हमने ये यात्रा
कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से काकद्वीप आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमने अपनी कैब छोड़ी थी। अब रास्ते में आपको ये सुंदर सुंदर बर्ड्स मिलेंगे जो कि आते हैं, आप इन्हें खाने के लिए कुछ नमकीन वगैरह होती हैं, आप दीजिए तो वो आपके पीछे पीछे आते हैं एंड वो बर्ड्स उस नमकीन को खाते हैं। और डोंट वरी, आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस फेरी में होंगे उसी फेरी में आपको कुछ लोग बेचने वाले भी मिलते हैं जो आपको 10 से 15 रुपए में इनका फूड अवेलेबल करा देते हैं। एंड देखिए दिस हुगली रिवर, इसको हुगली रिवर कहा जाता है। और हुगली रिवर का, इस रिवर का व्यू कितना ही सुंदर है। एंड कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। आपको लगता है कि आप किसी शांत स्थल पर आए हैं, भीड़ भाड़ से दूर, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। 12.26 किलोमीटर्स का एरिया है इसका। एंड ये जो है ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाके ये रिवर मिलती है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 10,340 है एंड जो यहाँ की डेंसिटी है 840 किलोमीटर्स है, जो कि, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मोस्टली लोग बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कहीं भी ट्रैवलिंग करने से पहले हम कुछ मिस्टेक्स ज़रूर करते हैं, तो आप अवॉइड कीजिएगा इन मिस्टेक्स को करना, तो आपका ट्रैवल बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। अब हम कोलकाता की तरफ वापस जाते हुए, ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर एक रेस्टोरेंट है एंड इसका नाम है बिस्वा बांग्ला सारनी रेस्टोरेंट। ये बहुत ही फेमस है। ये मलेशिया के बाद इंडिया में फर्स्ट हैंगिंग रेस्टोरेंट है। इट्स सो ब्यूटीफुल। इसमें हमने अंदर जाके खाना तो नहीं खाया, बट इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। अंदर से बहुत ही लैविश है, अलग ही थीम है। तो अगर आप कोलकाता जा रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में भी